बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद SLStutorial.com में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, बहुत सी जगहों पे हमें सम टाइम कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह रियल वर्ल्ड में भी हमें कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है बहुत सारी चीज़ों को, इसी तरह यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी हमें क्योंकि प्रोजेक्ट तो हमें रियल वर्ल्ड में ही यूज़ करने होते हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग में भी सम टाइम कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कंपैरिजन के लिए हमें इफ़ एल्स यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे कोडिंग में। वो इफ़ एल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और देन हम उनको कुछ एग्जांपल के साथ भी सीखेंगे कि इफ़ एल्स किस तरह हम लोग यूज़ करके वो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पे वीडियो शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके। देन हमारे पास प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है कि हमने कुछ चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो। लाइक हमारे पास एक वैल्यू है इंट num1, इसको हम यूज़र से भी ले सकते हैं और देन खुद से भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र से भी लेना आपको सिखाया हुआ है, वो भी हमने इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे शो करनी है। तो हम इंट num1 = 2 सपोज किया हम रखते हैं और देन या वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल के क्या असूल होते हैं वो भी दिखाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट सिंपली x कर लेते हैं। देन उसके बाद इंट y = 5 कर देता हूँ। तो अब हमने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बड़ी है और कौन से वेरिएबल की वैल्यू छोटी है। तो जस्ट सिंपली हम लोगों ने इफ़ का मतलब उर्दू में अगर हम देखें तो इफ़ का मतलब अगर होता है। तो अगर हम चेक करेंगे अगर x जो है ग्रेटर देन है y से, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में यूज़ करेंगे अगर x जो है ग्रेटर देन है y, मीन्स कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का आपके पास ग्रेटर देन y, देन क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए कि x जो है ग्रेटर देन y है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में भी अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन कीबोर्ड में हमारे पास ये होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा x इफ़ x ग्रेटर देन y। अब दूसरा आपको प्रिंट करने की कमांड बताई थी कि C# में आपके पास प्रिंट करने की कमांड क्या होती है, कंसोल डॉट राइट लाइन और देन हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाता है। तो सिंपली हमारे पास ये एक सिंपल प्रोसीजर था। अब अगर तो हमारे पास x जो है ग्रेटर देन y है तो फिर तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर ना हो तो फिर हम सिंपली जो रियल वर्ड्स में भी अगर हम देखें तो इफ एल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोग्रामिंग में भी जो आपके पास टर्म यूज़ हो रही हैं ये ऐसी नहीं है कि जो आपको याद करनी पड़ेंगी स्पेसिफिकली कोई ऐसे टर्म है या कोई ऐसे फंक्शन यूज़ हो रहे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्रामिंग में भी वही चीज़ हो जाती है। तो अगर तो हमारा x ग्रेटर देन y है देन हम क्या करेंगे, हम ये शो कर देंगे। एल्स हम लिखेंगे, एल्स क्या हो सकता है कि y ग्रेटर देन x हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं हमारे पास कि हमारे पास या x है ग्रेटर देन y हो या फिर हमारा y जो है ग्रेटर देन x हो। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास फ़िलहाल। अब अगर तो ये है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको एक्सिक्यूट कर इसी को कॉपी कर लेते हैं और देन यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एल्स यहाँ पे साथ आपने इफ़ भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एरर दे रहे हैं तो एल्स इफ़ कि अगर ये नहीं है तो फिर ये हो। अब देन यहाँ पे आपने लिखा y ग्रेटर देन x। ठीक हो गया। देन अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों नंबर अगर हमारे पास इक्वल हो जाते हैं तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी लिखेंगे एल्स इफ x = y। अब यहाँ पे सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या फ़र्क है वो हम लोग देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे डबल इक्वल क्यों लिखा। ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन x = x एंड y आर इक्वल, हम ये कर देते हैं x एंड y आर इक्वल्स।
तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे डबल इक्वल लिखा हमने क्यों, ये हम लोग देख लेते हैं। सिंगल इक्वल क्या होता है हमारे पास, ये जो सिंगल इक्वल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अगर आपको समझा दूँ, एक्चुअली प्रोग्रामिंग में होता क्या है, हमारे पास जो सिंगल ऑपरेटर है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये हमारे पास जो ऑपरेटर है, इससे होता क्या है कि जब भी हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे पास सिस्टम में एक एक्स नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, और इसके लिए कोई ना कोई स्पेस भी बन जाएगी। यहाँ पे हमने एक स्पेस रख दी। अब जब भी हम सिंगल इक्वल लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये इसको असाइन हो रही है इस वेरिएबल को, और हमारे पास सिस्टम में x की जगह यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। अब जब भी सिस्टम x को कॉल करेगा तो ये वैल्यू उठा के लाएगा इसके पास जो बॉक्स में पड़ी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे भी सिंगल इक्वल लिखते हैं, यहाँ पे y की भी यहाँ पे वैल्यू में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। देन y हमने लिखा, और देन इसके लिए जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 5 होगी। अब देन यहाँ पे हमारे पास ये y की वैल्यू होगी और वो x की वैल्यू होगी। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर ऐसा करता हूँ कि लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू y कर देता हूँ, तो अब ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि y की वैल्यू x को असाइन कर दो। तो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट होगा क्या कि आपकी जो यहाँ पे x की वैल्यू थी वो ख़त्म हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी, और यहाँ पे 5 आ जाएगी वैल्यू। जबकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए, हम ये चाहते हैं कि जस्ट वो कंपैरिजन करें। तो आपका जो सिंगल इक्वल होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो डबल इक्वल है आपका वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी आपने कंपेयर करना है तो आपने जस्ट डबल इक्वल यहाँ पे लगाना है। डबल इक्वल लगाएंगे तो आपका उससे हो, यहाँ पे हमने वैल्यू अपडेट नहीं करनी, ठीक है। तो डबल इक्वल आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको उससे क्या होगा कि जस्ट कंपैरिजन होगा, वैल्यू अपडेट नहीं होगी। वैल्यू जो भी सिस्टम में पहले से पड़ी हुई थी वही सिस्टम में वैल्यू रहेगी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे गलती नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी वो 3 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं कि x ग्रेटर देन y हो सकता है, x जो है लेस देन y हो सकता है, या x इक्वल टू y हो सकता है। तो अब जब हम यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉसिबिलिटीज़ डिफाइन कर दी कि x ग्रेटर देन y, x लेस देन y। अब तीसरी पॉसिबिलिटी कंपाइलर के लिए भी अंडरस्टूड है और हमारे लिए भी अंडरस्टूड सी बात है कि वो तीसरी पॉसिबिलिटी यही है कि वो दोनों जो वेरिएबल हैं, अगर आपका x ग्रेटर देन y ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, x लेस देन y ये भी ट्रू नहीं होती, इट मीन्स कि अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों वेरिएबल इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तब भी ठीक है कि अगर यहाँ पे x इक्वल टू y लिखते हैं तब भी ठीक है, और अगर हम यहाँ पे नहीं भी लिखते तब भी हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं होती देन हमारी ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि तीसरी कंडीशन यही होगी कि दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इफ एल्स जो काम कैसे करेंगे, अगर सिंपली मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन जो होती है आपकी फर्स्ट वाली इफ की कंडीशन, आपका एल्स जो है आपकी जो फर्स्ट वाली इफ की कंडीशन होती है ये मस्ट है कि ये एग्जीक्यूट होती ही होती है, ठीक है। इट मीन्स कि ये कंडीशन चेक होगी ही होगी, ये वाली कंडीशन। अब ये वाली कंडीशन चेक होगी या नहीं होगी ये इस इफ पे डिपेंड करता है। अगर ये वाली इफ की कंडीशन ट्रू होती है देन ये दोनों कंडीशन जो है इनको कंपाइलर छोड़ देगा। कंपाइलर छोड़ देगा जब आपके पास नेक्स्ट अगर कहीं पे यहाँ पे कंसोल लाइक मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ राइट लाइन, और देन यहाँ पे मैं गुड बाय लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है जस्ट इस स्टेटमेंट को रन करेगा और इन दोनों स्टेटमेंट को वो इग्नोर कर देगा क्योंकि ये एल्स में लिखी हुई है। देन अगर हमारे पास ये फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट एल्स पे आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो क्या करेगा, इस कंडीशन को इग्नोर कर देगा, इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, और देन जस्ट सिंपली इस कंडीशन पे आ जाएगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, देन वो यहाँ पे इस कंडीशन पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि एल्स की कंडीशन तभी चलेगी जब उससे ऊपर वाली इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और एल्स लिखने से पहले आपके पास इफ़ लाजमी होना चाहिए। लाइक यहाँ पे सिंपली आप जस्ट अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट एल्स लिखता हूँ तो यहाँ पे ये एरर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे एरर दे रहा है ये, अगर आप देखें तो यहाँ पे इट मीन्स कि इसके बाद ये कुछ कह रहा है कि इसके बाद कुछ गलती आप लोग कर रहे हैं। जस्ट सिंपली अगर मैं एल्स इफ भी लिखता हूँ तब भी वो एरर देगा,
अभी भी आपको यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तो आपकी पहली कंडीशन मस्ट है कि वो इफ़ ही होनी चाहिए, उसके बाद एल्स इफ आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा था ये हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, क्योंकि देन कंडीशन जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ। देन हमने x की वैल्यू 2 रखी थी और y की वैल्यू 5। इट मीन्स कि y ग्रेटर देन 5 हमारे पास y ग्रेटर देन x हमारे पास आना चाहिए था, और यहाँ पे हमारे पास आंसर भी y ग्रेटर देन x ही आ रहा है, और देन उसके बाद गुड बाय आ रहा है। इट मीन्स कि आपकी ये वाली कंडीशन पहले चेक हुई, ये फॉल्स होगी। देन ये वाली कंडीशन चेक हुई y ग्रेटर देन x, तो ये ट्रू होगी। तो ये वाली आपकी जो स्टेटमेंट थी आपकी y ग्रेटर देन x, ये आपकी यहाँ पे एक्सिक्यूट होगी, रन होगी, ठीक है। और देन आपकी इसका कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, और एंड पे आपका गुड बाय जो है वो मस्ट है कि वो एक्सिक्यूट होगी ही होगी। तो उम्मीद है अभी तक आप लोगों को इफ एल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे। बाकी हम लोग इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल के साथ भी इस इफ एल्स को कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर हमने नंबर देखना है कि वो इवन है, आड है, या इसके अलावा अभी तो जस्ट हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स के थ्रू देखा था, तो मोर देन 2 वेरिएबल्स के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि इफ एल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद जितना भी हम लोग यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा उन वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।